सावन का महीना। सावन का महीना मानसून के साथ आता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जुलाई और अगस्त के बीच में पड़ता है। तो ये महीना भारतीय संस्कृति में इस महीने को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस महीने में ना जो शिवजी भगवान है वो बहुत प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद मतलब अपने भक्तों पे ख़ास तौर पर इस महीने में बहुत ज़्यादा बरसता है, ऐसा मानते हैं लोग। तो इसीलिए ही इस महीने में जो है ना, आप देखोगे तो मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। वो शिवजी भगवान के लिए व्रत रखते हैं, आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा होती है। दूध, गंगा जल आदि इससे उनका स्नान करवाया जाता है शिवलिंग का, और बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, जो कि शिवजी भगवान के बहुत खास है। और भी कई चीज़ें करते हैं अपने पूरे भारत में सावन के महीने को मनाया जाता है, और सभी जगह अपने क्षेत्रीय संस्कृति के अनुसार अलग अलग तरीके से इसे मनाते हैं। सावन के पहले सोमवार को हर व्यक्ति जो है व्रत रखता है। सावन के पहले सोमवार को शिवजी भगवान का व्रत रखते हैं। उसके मंगलवार को गौरी का व्रत रखते हैं, और बुधवार को गणेश भगवान का व्रत रखते हैं। इसी के साथ पूरा सावन ऐसे ही चला रहता है। और सावन के महीने में ही पंचमी, नाग पंचमी, एकादशी और रक्षाबंधन हो गया आपका, और जन्माष्टमी, ये सब त्यौहार भी सावन के महीने में ही आते हैं। ये जो सावन का महीना है ना, ये भारतीय समाज में या फिर भारतीय संस्कृति में इसको बहुत खास माना जाता है। इस समय लोग जो है ये मानते हैं कि व्रत वगैरह रखने से जो है उनकी जो डिज़ायर है वो पूरे करते हैं शिवजी भगवान, मतलब उनको आशीर्वाद देते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सावन के महीने में जो है ना, शिवजी भगवान वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके डिज़ायर को पूरा करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। और कई कुंवारे स्त्री पुरुष वो सभी व्रत रखते हैं, चाहे कुंवारे हो चाहे ना हो, ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, ऐसा करके। तो सावन के महीने को इतना खास क्यों मानते हैं, इसके पीछे कई स्टोरीज़ हैं। उसमें से एक पौराणिक कथा ये भी है कि बोलते हैं कि जो माता पार्वती थी ना, उन्होंने शिवजी भगवान को पाने के लिए घोर तप किया था। इनके बारे में तो आप खैर जानते ही होंगे, इनकी स्टोरीज़ तो आपने पढ़ी होगी या फिर टीवी वगैरह में देखा ही होगा। जो माता सती की कहानी थी उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो जो माता पार्वती की रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने पहले से ही शिवजी भगवान को अपना पति मान लिया था ना, तो उन्होंने घोर तप किया इसके लिए। तो जो शिवजी भगवान थे ना, वो इसी सावन के महीने में ही उनसे प्रसन्न हुए थे, और बाद में महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह हुआ था, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए भी बोलते हैं कि जो शिवजी भगवान है इस समय प्रसन्न होते हैं, ये भी मान्यता है। और एक और मान्यता है, मतलब ऐसी कई मान्यता है। एक और ये है कि जो शिवजी भगवान थे ना, वो बोला अपने ससुराल मिलने के लिए आए थे, धरती पर आए थे, बोला इसी दिन, मतलब सावन के महीने में ही आए थे, और उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ था और वो बहुत खुश हुए थे, बोला इस चीज़ से, ये भी है। और कई तो ये मानते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था ना, वो सावन के महीने में ही हुआ था। तो उससे विष निकला था, उसको शिवजी भगवान ने पिया था और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था। इसी के साथ कई भी धार्मिक कथाएं हैं वगैरह, ये बहुत सारे चलते रहते हैं। इसमें सावन के महीने में लोग क्या क्या करते हैं, बोलते हैं कि इस महीने में मांस मदिरा वगैरह, लहसुन प्याज, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा जो धार्मिक एक दृष्टिकोण की, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक तरीका है, वो साइंटिफिक तरीके से इसको देखा गया तो ये पता लगता है कि जो सावन का महीना है ना, ये पूरा मानसून होता है, मतलब इसमें बारिश होती रहती है, और हमारा वैसे फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती ना। तो लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, उससे क्या होता है, उनका डाइजेशन सिस्टम जो है ना वो अच्छा बनता है, और फिर खाना में भी थोड़ा परहेज़ रखते हैं वगैरह इससे। और जो वो होता है, क्या बोलते हैं, धूप नहीं लगती ना, वो जो धूप होता है वो भी हमारे शरीर को पाचन करने में ना थोड़ी बहुत मदद करता है। तो ये है साइंटिफिक कारण कि
क्यों हमें जो है ना सावन के महीने में इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। बाकी तो अलग चीज़ है, धार्मिक जो रिलीजियस टाइप है वो अलग चीज़ है। वो जो करना है तो अपनी इच्छा से करो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, चलता है। आपकी बॉडी, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने अपने आस-पास तो सावन के महीने को ऐसे ज़्यादा खुशी से मतलब इतना तगड़े तरीके से मनाते हुए तो नहीं देखा है। पर इतना है कि मैंने इतना देखा है कि जो स्त्रियाँ होती हैं ना, विवाहित स्त्रियाँ, वो हरे रंग की चूड़ियाँ वगैरह पहनती है और सजती-धजती है वगैरह ऐसी। तो इसी से मेरे को याद आ रहा है कि सावन के महीने में जो सावन का महीना होता है ना, इसको लेके कई कवि लेखक ने बहुत सारी कल्पनाएँ की होती है। मतलब अपनी कविताएँ लिखते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, ऐसे कई सारी कविताएँ लिखते हैं। ये सब भी है और कहानियाँ भी कई लिखी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, जो सावन का महीना होता है ना, आपको क्या लगता है कि कैसा होता है? जो मई जून की गर्मी होती है ना, वो उस गर्मी से आदमी एकदम तप जाता है, धरती तप जाती है। लेकिन जैसे ही मानसून आता है, यानी सावन का महीना जैसे ही आता है, मानसून सावन के महीने में ही आती है, तो वैसे-वैसे मतलब जो हमारा माहौल होता है ना, वो ठंडा जैसा होने लग जाता है। एक पूरी प्रकृति में नवजीवन सा आ जाता है। जो धूप से मरे पड़े होते हैं ना, मतलब धूप से मतलब एकदम मुरझा गए होते हैं, इतनी कड़क धूप होती है मई जून की जो धूप होती है। तो जैसे ही सावन आता है तो सावन में बरसात शुरू होती है। बरसात अपने साथ खुशियाँ लेके आती है, नवजीवन सा लेके आ जाता है। मतलब पेड़-पौधों में एक जान सी आ जाती है। लोगों में स्फूर्ति आ जाती है। वो जो गर्मी होती है ना, उमस भरी गर्मी, उससे राहत मिलती है लोगों को। तो एक तरीके से सावन का महीना ऐसे ही अच्छा हो गया, ख़ास तो होगा ही ना। जब गर्मी से बारिश गर्मी से जब लोगों को राहत मिलेगी तो वैसे ही ख़ास हो जाएगा सावन का महीना। ये सब तो हो गया सावन के महीने के ऊपर थोड़ी बहुत बात। तो मेरा तो फ़ेवरेट जो महीना है ना, वो मई जून का ही है। मुझे गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन-सा मौसम सबसे अच्छा लगता है।